हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैब का सेशन 82। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लिथोरा। सो प्लिथोरा हमने पढ़ा था, इसको कैसे याद रखा था, पीले थोड़ा। यानी कि इतना ज़्यादा एक्सेस में है कोई चीज़ कि हम किसी को ऑफर कर रहे हैं। ये होता है कि कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होना, बहुत सारी मात्रा में होना। जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, बुक्स यहाँ कितनी सारी हैं, कोई आइडिया नहीं लगा सकता कितनी है। तो ये है हमारी अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अबेंडेंस। अबेंडेंस का मीनिंग क्या है हमारा, कोई चीज एक्सेस में होना। तो ये इसका मीनिंग है इन एक्सेस, कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्केंट। स्केंट होता है कोई भी चीज कम मात्रा में होना, तो इसका एंटोनिम लग जाएगा, यानी कि कमी, मीगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइनी। टाइनी मतलब स्मॉल, छोटा। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल में खुद अपना मिनी आ रहा है, तो मिनी मतलब होता है इन स्मॉल क्वांटिटी, या कोई चीज छोटी या कम मात्रा में। ठीक है। सो हमारा प्लिथोरा का परफेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, एबेंडेंस हो जाएगा, क्योंकि तीनों मीनिंग सेम दे रहे हैं, कम और थोड़ा। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ पॉइग्नेंट। सो पॉइग्नेंट होता है हमारा इमोशनल, पेनफुली इमोशनल, यानी कि भावनात्मक। पेनफुली इमोशनल, डीपली अफेक्टिंग, बहुत ज्यादा डीपली अफेक्ट करी है कोई चीज किसी को, तो वो है हमारा इमोशनल। पिक्चर देख सकते हैं कैसा है ये बंदा, इमोशनल बैठा हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका एलुसिडेट। एलुसिडेट का मीनिंग होता है हमारा किसी चीज को स्पष्ट करना, किसी को समझाना, क्लियर कराना कोई चीज। टू मेक क्लियर एंड easy to understand। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा पथेटिक। पथेटिक का मतलब क्या होता है, इमोशनल होता है, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब होता है किसी को आदेश देना, किसी को ऑर्डर करना, टू ऑर्डर। लास्ट ऑप्शन है मेरा डोलोरस। डोलोरस का मीनिंग है मेरा सैड, दुखी। तो हमारा पॉइग्नेंट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, पथेटिक लग जाएगा, यानी इमोशनल। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पोलराइज। सो पोलराइज का मतलब होता है दो पार्टी, मतलब दो लोगों को या ग्रुप्स को आपस में बांट देना, एक दूसरे का अपोजिट कर देना, ग्रुप्स में बांट देना। ठीक है। जैसे पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, हिंदू और मुस्लिम में हमेशा से ही लड़ाई है, तो किसी बात को, मुद्दे को उठाकर उन दोनों को आपस में अलग कर देना। ठीक है। तो इसको लिखेंगे टू ब्रेकअप इनटू ऑपोजिंग फैक्शन, दो ग्रुप्स में बांट देना। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि विक्टिमाइज। विक्टिमाइज होता है किसी को सताना, किसी को परेशान करना। तो टू ट्रीट समवन इन अ क्रूएल मैनर, यानी कि किसी को क्रूर तरीके से किसी के साथ व्यवहार करना, किसी को सताना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वोज। वोज का मतलब भी क्या होता है मेरा, दुखी, सौरो, ग्लूमी, ग्लूमी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा डिसयूनाइट। डिसयूनाइट, यूनाइट का मीन्स होता है एकाकृत करना, एक करना, और डिसयूनाइट का मतलब अलग करना, सेपरेट करना, टू सेपरेट, ये इसका मीनिंग हो जाएगा कि ये सेपरेट कर रहे हैं। लास्ट वर्ड है मेरा यूनिसन। यूनिसन होता है एक साथ करना, यानी कि दो चीजें एक साथ हो रही हो, जब जैसे साइमल्टेनियस एक वर्ड है, दो चीजें एक साथ में हो रही हो। सो हैविंग
सॉरी, टू और मोर थिंग्स हैपनिंग एट सेम टाइम, यानी कि दो से ज्यादा चीजें एक टाइम पर हो रही हो। सो हमारा पोलराइज का मीनिंग क्या लग जाएगा, हमारा डिसयूनाइट करना, अलग करना, सेपरेट करना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पॉलेमिक। सो पॉलेमिक होता है मेरा विवादात्मक, यानी कि आर्ग्यूमेंट जो करते हैं, जैसे कुछ बोलो तो उल्टा जवाब देने को सुनने को मिलता है, ये होता है विवादात्मक। तो इसका मीनिंग क्या है हमारा, डिस्प्यूटेबल, अ पावरफुल आर्ग्यूमेंट, पावरफुल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, डिफेक्टो। डिफेक्टो होता है वास्तविक में जो चीज एग्जिस्ट करती है, यानी एग्जिस्टिंग इन फैक्ट्स, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, यानी कि जो असली में वास्तविक में चीजें मैटर करती है, होती है, एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑरा। ऑरा होता है किसी पर्सन का करेक्टर, जहाँ पे मतलब एक ऑरा होता है, वो बोलते हैं कि किसी का करेक्टर या कोई प्लेस हो गया किसी जगह के बारे में, कि वहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो किसी पर्सन का जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसे बोलते हैं ऑरा। अ फीलिंग और करेक्टर of a place या person seems to have, यानी किसी जगह का या किसी पर्सन का जो साइड का इन्वायरमेंट होता है वो कैसा है, तो बोलते हैं ना किसी का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो अच्छा ऑरा है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड होता है मेरा बेशर्म, ये होता है बेशर्म, शेमलेस। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा वैस्पिश। वैस्पिश का मतलब भी क्या होता है, डिस्प्यूटेबल, जो एकदम से हाजिर जवाबी दे दे, विटी एंड क्लेवर रिप्लाई, यानी कि जो एकदम से उल्टा जवाब दे, आर्ग्यूमेंट करने पे उतर पड़े। ठीक है, तो हम पिक्चर भी ऐसी लगाइए, ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, वैस्पिश इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पॉन्डरस। सो पॉन्डरस ऐसी एक चीज होती है, ऐसा कोई होता है जो अपने आप में स्टेबल नहीं होता कि वो खड़ा भी हो पाए, जैसे हाथी है, गिर गए तो खड़े होते हुए उसको बहुत तकलीफ होती है। सो ये है हमारा, सो सो लार्ज एंड सो लार्ज एज टू बी क्लमजी। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या है इसका, क्लमजी, यानी कि जो अपने आप में ही अपने आप को भी संभाल ना सके। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी टाइनी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा मिलियू। मिलियू होता है किसी पर्सन का एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, जहां पर वो काम करता है, अ पर्सन्स सोशल एनवायरमेंट। लास्ट वर्ड क्या है मेरा, काउंटिनेंस। काउंटिनेंस होता है किसी पर्सन के फेस या फेशियल एक्सप्रेशंस, ये हमने सी में पढ़ा था, अ पर्सन्स फेस और हिज एक्सप्रेशन, यानी कि फेस और फेस के एक्सप्रेशंस। तो हमारा यहाँ पर मीनिंग क्या लग जाएगा, परफेक्ट, पॉन्डरस का क्लमजी लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। सिक्स्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पोर्टेंट। सो पोर्टेंट होता है हमारा एक साइन, एक ओमेन, जो हमें किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में बताता है। सो ये है एन ओमेन, a a sign of something thing coming in future।
ठीक है, जैसे कुछ होने वाला हो। तो जैसे बिल्ली आ जाती है, रास्ता काट देती है, तो आप लोग क्या समझते हो, इसको नेगेटिव समझते हो कि कुछ गलत होने वाला है। तो ये एक साइन की तरह ट्रीट किया जाता है, बिल्ली का रास्ता काटना या काली बिल्ली दिखना। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पैरासाइट। सो पैरासाइट वो प्लांट्स होते हैं, मैंने मेनली आपने साइंस में पढ़ा होगा। पैरासाइट क्या होते हैं, जो प्लांट्स दूसरे पर डिपेंड होते हैं फीड के लिए, खाने के लिए। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर, यानी कि जो दूसरों पर निर्भर होते हैं फूड के लिए। और अगर इंसानों में ली जाए बात, तो जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं किसी भी कार्य के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ओमेन। ओमेन होता है कोई भी फ्यूचर साइन, अ फ्यूचर साइन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मैटिन। मैटिन होता है मेरा मॉर्निंग प्रेयर। जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसको मैटिन बोलते हैं। और हमने इवनिंग प्रेयर किसको बोलते हैं वो वर्ड भी पढ़ा था, आप वो वर्ड हमें कमेंट कर कर बताएंगे। मैटिन होता है मॉर्निंग प्रेयर, और इवनिंग प्रेयर को क्या बोलते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल का मीनिंग होता है मेरा अस्वीकार्य, जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, यानी कि जिस चीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते, अस्वीकार्य। ठीक है, सो हमारा पोर्टेंट का मीनिंग क्या लग जाएगा, ओमेन, एक फ्यूचर साइन। नेक्स्ट वर्ड, सेवेंथ वर्ड हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पोस्टुलेट। सो पोस्टुलेट ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी बातें होती है जिसको सच मान लिया जाता है, कोई पुरानी कहावत टाइप हो गई, वो सारी चीजें जो सच मानी जाती हैं। तो ये है मेरा एन ओल्ड सेइंग या अडेज वगैरह हो गई ना, वे सारे इसके सिनोनिम्स लग जाएंगे। पहला ऑप्शन शर्क। शर्क का मीनिंग होता है हमारा, ये होता है किसी वर्क को या ड्यूटी को अवॉइड करना, यानी कि जी चुराना। टू अवॉइड वर्क या ड्यूटी, अपने काम से बचना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यानी किसी व्यक्ति किसी चीज के प्रति कैसी फीलिंग है, डिसलाइक फीलिंग, फीलिंग ऑफ डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब भी क्या होता है, हमारी वो चीजें जिसको हम समझ लेते हैं कि वे सत्य हैं। जैसे टू सपोज समथिंग विद सम एविडेंस और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। लास्ट वर्ड है हमारा एफीट। एफीट का मीनिंग क्या होता है हमारा, ये होता है वीक और वीक और विदाउट पावर, ये होता है कमजोर, विदाउट पावर। तो हमारा पोस्टुलेट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, प्रिज्यूम लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक। सो प्रैग्मेटिक होते हैं जो चीजें प्रैक्टिकल पे बिलीव रखते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं रादर देन थ्योरी। तो ये है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल या फिर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस पे ज्यादा बिलीव रखते हैं रादर देन थ्योरी, रादर देन थ्योरी। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमने पिक्चर भी ऐसी लगाई है, यहाँ पर प्रैक्टिकल काम चल रहा है कोई। सो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिबल होता है हमारा इनसेंसिटिव, यानी कि जो रियलिस्टिक चीज नहीं होती है, नॉट रियलिस्टिक। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा अलूफ। अलूफ होता है जो अलग थलग रहता है, जो अपने दोस्तों से अलग रहता है। ये होता है टू नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपल, जो दूसरे लोगों से फ्रेंडली नहीं रहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टेंट। डिस्टेंट भी पढ़ा था हमने डी में, ये होता है स्वेल। टू स्वेल यानी फूल जाना किसी चीज, टू स्वेल।
लास्ट वर्ड क्या हो गया हमारा? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इसका मीनिंग लग जाएगा, यानी कि जो चीज करने में विश्वास रखते, कुछ होना, रेदर देन थ्योरी, तो इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा नाइन्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रीसीडेंट? सो प्रीसीडेंट का मीनिंग क्या होता है? ये होता है हमारा किसी चीज का एग्जाम्पल। तो प्रीसीडेंट मीन्स एन एग्जाम्पल, या फिर मॉडल भी कह सकते हैं, किसी चीज का नमूना, एन एग्जाम्पल और मॉडल ऑफ समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन पहला क्या है हमारा? पैराडिग्म। पैराडिग्म क्या होता है? किसी चीज का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? माउंटिंग। माउंटिंग होता है ग्रेजुअली किसी चीज का बढ़ना, बढ़ते रहना, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, किसी चीज का बढ़ना, लगातार बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फैलिसिटी। फैलिसिटी होता है हैप्पीनेस या ब्लिस, खुशी, ब्लिस। लास्ट वर्ड है मेरा डिनाउंस। डिनाउंस का मीनिंग होता है मेरा, ये होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, टू क्रिटिसाइज सीवियरली, किसी की निंदा करना। सो हमारा प्रेसिडेंट का मतलब लग जाएगा पैराडिग्म, यानी एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। लास्ट वर्ड, टेंथ वर्ड हमारा आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रिसेप्ट? सो ये प्रिसेप्ट होता है कोई रूल, कोई प्रिंसिपल, कोई बिलीफ जिसपे माना जाए, कोई रूल बनाया हुआ। सो a rule, a rule to live by, principle establishing a set of action, establishing a set of action, यानी कि कोई एक प्रिंसिपल जिसमें एक सेट ऑफ एक्शंस हो, यानी कि कोई रूल, नॉर्मल समझिए रूल। जैसे पिक्चर लगी हुई है, यहाँ रूल है कि नो ऑल रिटर्न एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा रूल है कि कोई एक्सेप्टेड नहीं है रिटर्न्स, और ये रिटर्न लेकर आई है लेडी, ठीक है, जो भी इसने परचेज किया हुआ। ऑप्शंस क्या है इसके? रिपरकशन। रिपरकशन का मीनिंग होता है मेरा कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज का परिणाम, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। तो हिंदी में बोलते हैं ना रुझान किसी चीज का, वो होता है रिपरकशन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रूल। रूल होता है कोई भी एक प्रिंसिपल, कोई भी चीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी मीन्स होता है किसी की तरफ, किसी चीज की तरफ नेचुरल झुकाव, नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स समथिंग और समवन। लास्ट वर्ड है मेरा लॉरल्स। लॉरल्स होता है मेरा ऑनर, किसी का सम्मान करना, किसी को प्रेज करना, तारीफ या सम्मान करना, ऑनर या फिर प्रेज, किसी की तारीफ करना, किसी को का सम्मान करना। तो हमारा प्रीसेप्ट का मीनिंग क्या लग जाएगा? रूल। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको ये समझ में आएंगे, आप इन्हें हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा प्लिथोरा। प्लिथोरा होता है जो एक्सेस में होता है कोई चीज, यानी कि अबेंडेंस। नेक्स्ट वर्ड है पॉइग्नेंट। ये होता है पेनफुल, इमोशनल जो व्यक्ति होता है, भावनात्मक। पैथेटिक इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉलराइज। ये होता है डिसयूनाइट, यानी कि सेपरेट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉलेमिक। पॉलेमिक होती है आर्ग्यूमेंट, किसी विवादात्मक, डिस्प्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉन्डरस, यानी कि क्लमजी। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टेंट, यानी कि कोई फ्यूचर साइन, ओमेन। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टुलेट। ये होता है प्रिज्यूम। नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक। ये होता है प्रैक्टिकल चीजें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीसीडेंट। ये होता है पैराडिग्म्स, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। और लास्ट वर्ड क्या था हमारा? प्रीसेप्ट, यानी कि कोई रूल। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। इन वर्ड्स को डिटेल में पढ़िएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।